A3 को कहता हूं मैं एडवांस एजेंट्स एक्टिवेशन। हमारे 65% एजेंट्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर में काम नहीं करते हैं। दैट इज अप्रैल मई जून में काम करते ही नहीं है। वो जगते हैं जुलाई से। और उसमें भी जुलाई से जब जगते हैं तो आपके करीब 38% एजेंट ऐसे हैं जो सेकेंड क्वार्टर में भी एक्टिव नहीं होते हैं। तो कल्पना कीजिए कि इन सारे लोगों का एक्टिवेशन एक एक महीने पहले करवा दिया जाए। जो मान लीजिए जुलाई में एक्टिवेट होता था उसको जून में एक्टिवेट करा लिया जाए। और अगर सारे का एक एक महीने भी एक्टिवेशन आप करवा दें तो आपके टोटल साल भर के बिजनेस में कम से कम 35% का इजाफा होगा। 35%। और इनके साथ सिर्फ इनको चलाने की देर है। एक बार चलना शुरू कर देंगे ना तो फिर दौड़ते भी जाएंगे। बस चलना शुरू करना है, बस कदम इनको बाहर निकालना है। और इसीलिए एजेंट्स के एक्टिवेशन को एडवांस कीजिए। उसके बाद एजेंट के प्रोफाइल के हिसाब से मैं कहता हूं सेगमेंटेशन ऑफ एजेंट। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एजेंट्स। वन इज पुश एजेंट्स, धक्का देना पड़ता है उसको। धक्का दीजिए तभी काम करेगा। एक होता है पुल एजेंट्स, उसको अपनी तरफ खींचिए, आओ इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है तुमको, आओ शेयर करो मेरे साथ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। उसको आप पूछेंगे तो वो काम करना शुरू करेगा। और थर्ड होता है जरा सा बड़ा एजेंट होता है, बहुत बड़ा एजेंट। उसका जरा क्या कहें, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा ईगो शब्द का प्रयोग करूंगा, ईगो भी होता है। उसको मैं कहता हूं H&W एजेंट, हाई नेटवर्थ एजेंट। वो थोड़ा बड़ा बिजनेस करेगा कि नहीं हम तो छोटा बिजनेस नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको उसी हिसाब से काम करने दीजिए। लेकिन उनको हमेशा लूप में रखिए, अपनी स्कीम और थिंग्स में उनको जोड़ करके रखिए। क्योंकि वो जब भी काम करेगा ना बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। और आपको बड़े काम की जरूरत भी है। और इसमें से बहुत से आपके ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है मार्च में उस दौरान काम करते हैं। कोई बात नहीं, काम करने दीजिए, उनको कंफ्यूज मत कीजिए। लेकिन उनको हमेशा अपने आप से इन्वॉल्व करके रखिए। क्योंकि कभी कभी मार्च के पहले भी वो काम दे सकते हैं अगर आप उनसे अपना जो कनेक्ट है वो कनेक्ट को आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। और ऑपरेशन पार्ट में दोस्त कुछ और सजेशन है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन। प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट पर एक्टिवेशन हो रहा है उसका ये देखिए। और एक अच्छा एडवाइजर वो होता है जो अपनी दुकान के सारे सामान को बेचता है। यानी अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जितने प्रोडक्ट ऑफर करती है उन सारे प्रोडक्ट को कम से कम एक की संख्या में एक साल में जरूर बेचता है। आप देखिए, हम लोग कभी कभी विंडो शॉपिंग करते हैं, कभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सामान खरीदें या ना खरीदें, कभी किसी शॉप के बाहर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्प्ले के लिए लगाई हुई हैं। आप किसी एक शॉप में जाइए, आप 15 दिन के बाद जाके देखेंगे तो उसकी विंडो में जो चीजें डिस्प्ले की हुई थी वो चीजें नहीं होंगी, नई चीज डिस्प्ले होगी। क्यों ऐसा करता है वो शॉपकीपर? वो इसलिए करता है कि वो अपनी दुकान के सारे सामान सामान को बेचना चाहता है और इसीलिए उसको डिस्प्ले करता है। तो एक अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है, अच्छा एडवाइजर होता है जो अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को बेचता है और उसको कहते हैं प्रोडक्ट एक्टिवेशन। सेकंड कहता हूं मैं प्रोडक्ट चैंपियन। प्रोडक्ट चैंपियन उसको कहते हैं जो किसी एक साल में 11 डिफरेंट लोगों को कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचता है। एक ही आदमी को या 5 आदमी को दो दो पॉलिसी नहीं, 11 डिफरेंट लोगों को कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचता है। तो ही और शी बिकम्स अ प्रोडक्ट चैंपियन। उस प्रोडक्ट के बारे में उसको ऐसी विधा प्राप्त होती है कि वो उसको आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हो गया और उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सी चीज करता है। और मैंने पहले सजेस्ट किया था कि जो आप मंथ में मीटिंग बुलाएंगे उस मीटिंग में ऐसे किसी प्रोडक्ट चैंपियन को इनवाइट कीजिए और बताइए कि दूसरों से शेयर करो कि तुम कैसे प्रोडक्ट चैंपियन बने और इस प्रोडक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। और इस प्रोडक्ट को जब सेल करने जाते हो तो जो कस्टमर ऑब्जेक्शन तुम्हारे सामने रेज करता है उस ऑब्जेक्शन को कैसे तुम एड्रेस करते हो। देन नेक्स्ट सजेशन इज प्रोडक्ट अर्जेंसी। प्रोडक्ट अर्जेंसी इज नथिंग। कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस में लाना है, कौन से प्रोडक्ट को। देखिए कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट का जिस प्रोडक्ट का प्रचार बहुत होता है, काफी प्रचार होता है, टीवी में होता है या दूसरे माध्यमों में प्रचार होता है, मतलब कस्टमर का उन प्रोडक्ट से सामना बार बार होता है। तो वो प्रोडक्ट बेचिए ना, क्योंकि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है। हाँ हाँ, मैंने देखा था, टीवी पर देखा था, मैंने यहाँ अखबारों में इसका प्रचार देखा था। नो हार्म इन डूइंग दैट। क्योंकि कंपनी अगर प्रचार करती है ऐसे प्रोडक्ट को बार बार कस्टमर को दिखाती है तो इसी पर्पज से दिखाती है कि आप ज्यादा संख्या में उसको बेचें। तो वो प्रोडक्ट अर्जेंट है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सी कंपनियां होती हैं, जो मैंने अभी क्लोज एंडेड की बात की, कुछ प्रोडक्ट आपके क्लोज एंडेड होते हैं, एक सीमित अवधि के लिए लॉन्च किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो प्रोडक्ट विड्रॉ हो जाता है। उसको बेचिए क्योंकि वो कम समय के लिए उपलब्ध है। इन एडिशन टू दैट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उसको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसको विड्रॉ करने को सोचती है, तो एक डेट भी नोटिफाई करती है, तो उस प्रोडक्ट को ज्यादा बेचिए, तो वो अर्जेंसी है। और ऐसे भी आपको एग्जांपल दें कि हर मौसम के हिसाब से भी, जैसे आपको फ्रूट की दुकान, फल की दुकान की बात करें,
फल की दुकान पे आप देखेंगे हमेशा एक सालों भर मिलने वाला फल जो होता है, एक क्या कई फल होते हैं, एक होता है केला, दूसरा होता है एप्पल, सालों भर ये फल मिलता है। लेकिन आप देखेंगे जब आम का सीजन आएगा तो उस सीजन में सेब और केले पीछे चले जाएंगे और सामने उस फल वाले की दुकान पर आम की वैरायटीज रखे, हर तरह का आम रखेगा। क्यों? वो प्रोडक्ट अर्जेंसी है, वो प्रोडक्ट कुछ कम दिनों के लिए है, 4-5 महीने के लिए ही आम मिलेगा। तो फ्रूट सेलर जो दुकान है, फल वाले की दुकान है, वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट का फायदा लेना चाहता है। तो दैट इज प्रोडक्ट अर्जेंसी। और ये अर्जेंसी क्या है, किस प्रोडक्ट के बारे में होनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है और आपको अपने टीम मेंबर्स के बीच में इसको शेयर करना है।